अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कप्तान के खत के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट खबर आई है। जो खत कप्तान ने 27 मार्च को अपने जलसे में लहराया था और कहा था कि बाहर से मुदाखलत हो रही है, हमें धमकियां मिल रही हैं तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से कि ये कामयाब बनानी है, अगर नाकाम हुई तो ये होगा ये होगा। ये खत क्या है, खत की कहानी क्या है। और आज कप्तान ने अपने जो तर्जुमान हैं, उनके जो दर्जनों की तादाद में, उन तर्जुमानों का इजलास भी किया है, उनको ब्रीफ किया है खत के हवाले से कि खत की कहानी क्या है। कप्तान ने उनको ये कहा है कि जी वो किसको दिखाना चाह रहे हैं। सिर्फ एक ही शख्सियत को, एक ही इदारे के सरबराह को दिखाना चाह रहे हैं कप्तान। ये ख़त डिस्क्लोज़ नहीं किया, सिर्फ लहराया है और इल्ज़ाम भी ये लगाया है कि ये बाहर से ख़त आया है तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से और मेरे ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मुदाखलत हो रही है। ये इल्ज़ामात खान साहब ने लगाए हैं। एक्चुअली जो नज़र आ रहा है व्यूअर्स, वो ये है कि खान साहब भागना चाह रहे हैं तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद से। अब वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ख़त कितनी हकीकत है इस ख़त की? खान साहब का दावा है, क्लेम है। अब ख़त तो हमने तो देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, पब्लिक हुआ नहीं है। खान साहब का क्लेम है शाह महमूद कुरैशी क्योंकि वज़ीर ख़ारजा हैं और वज़ीर ख़ारजा के साथ मिल के उन्होंने ख़त की कहानी बनाई है। अब ये सच्चा है ख़त या सच्चा नहीं है, खत का जिक्र होता रहता है। पहले भी एक कतरी खत का भी आपको याद होगा, जिक्र हुआ था नून लीग के हवाले से। लेकिन अब खान साहब ने एक और ख़त जो है वो डिस्क्लोज़ किया है। जी ये ख़त है बाहर से मुदाखलत और धमकियाँ। तर्जुमानों को उन्होंने ऑफ़र की है, पेशकश की है कि जी हम उनको बताया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ ख़त दिखा सकते हैं। खान साहब ने तकरीर में ये कहा था कि जी ऑफ द रिकॉर्ड कोई अगर मेरे साथ बैठे तो मैं ये ख़त दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड होगा। इसको बाहर डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता और बाहर इसकी बात नहीं की जा सकती क्योंकि पाकिस्तान का मामला है और ये बाहर का ख़त है। फिर खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज हो सकता है ये ख़त, खारजा पॉलिसी पे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस तरह डरा भी रहे हैं। सस्पेंस एक क्रिएट किया हुआ है खान साहब ने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से। अब मामले को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मतलब उलझाना चाह रहे हैं मामले को, या बाहर की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगा के हमदर्दियां हासिल करना चाह रहे हैं इदारों की, ताकतवर इदारों की या अदलिया की, क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो ख़त उन्होंने आज तर्जुमानों को कहा है कि हम जी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, एक इदारे के सरबराह को, आर्मी चीफ को भी नहीं कहा, सिर्फ एक इदारे के सरबराह को हम दिखा सकते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, कि अपोजिशन एक्सपोज हो कि भाई अपोजिशन साजिश का हिस्सा बन रही है। खान साहब ने अपने तर्जुमानों को बताया कि जी ये जब हमें ख़त मिला है 6 तारीख बताई है गालबन कि 6 मार्च को ये ख़त हमें मौसूल हुआ है और उसके फ़ौरन बाद 8 मार्च को जो है तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद जमा हो जाती है। तो ये सारा बाहर की मुदाखलत का नतीजा है, अपोजिशन की जो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद है। लेकिन आप तसल्ली रखें, यकीन करें, भरोसा रखें मेरे पे कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद नाकाम होगी। अब खान साहब ये ख़त का जो मामला खान साहब ने उठाया है वो उस वक़्त उठाया है जब खान साहब के दूसरे ऑप्शंस उसके ख़त्म हो गए और दूसरे ऑप्शंस नाकाम हो गए। खान साहब जो धमकियाँ, थ्रेट अपने मुनारिफ अरकान को उन्होंने दी, जो गालम गलोच उनके साथ की कि भाई वापस आओ, ज़मीर फरोश हो गए हो, गद्दार हो गए हो, पैसे पे बिक गए हो और करोड़ों रुपए आपने लिए हैं, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ के इल्ज़ामात लगाए, लोटे लेकर कारकुनों को भेज दिया जी सिंध हाउस के बाहर के जाओ जी सिंध हाउस के बाहर एहतजाज करो और इन पे हमला करो। सिंध हाउस पे हमला किया गया, उनकी दीवारें फलांगी गई, सिंध हाउस की चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, दरवाजे तोड़े गए, तो गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात हुए, ये सारा कुछ सिलसिला हुआ। यानी अच्छा, मेंबरान के घरों पे हमले कराए गए, पार्लियामेंट लॉजेस पे
हमला किया गया, पुलिस का धावा बुलवाया गया कि धावा बोला पुलिस ने, वहाँ से अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन जो है उनके वो गिरफ्तार कराए खान साहब ने। ये सारे वहाँ पे भी नाकामी नसीब हुई, खान साहब का मुकद्दर हुई। सिंध हाउस में भी खान साहब का नाकामी मुकद्दर बनी। और जो मुनहरिफ अरकान है उनको जितनी भी लालचें दी गई कि जी वापस आओ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप आपका अपना घर रहे, पीटीआई इख्तलाफात और ये रिजर्वेशन होते रहते हैं, ये आपके दूर के जाए, वापस आओ, ये मक्खन शिकन भी लगाए गए इनको, लेकिन वो वापस नहीं आए। फिर धमकियों पे उतर आए, गालम गलोच की इल्ज़ामात लगाए अपने मुनहरिफ अरकान पे और धमकियां दी कि जी आपको नाअहल करार देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चली गई हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट वाला ऑप्शन तो अभी चल रहा है, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बाकी तमाम जो ऑप्शंस थे या गैर कानूनी जो हथकंडे हुकूमत इस्तेमाल करना चाह रही थी स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए, कि स्पीकर को जी कहा गया कि जी हिदायत जारी की गई जी स्पीकर के ज़रिए ये करें कि स्पीकर कुछ कर सकते हैं, कोई रूलिंग दे सकते हैं कि भाई तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, या स्पीकर इन अरकान को, मुनहरिफ अरकान को रोकें वोट डालने से, या इन मुनहरिफ अरकान को ऐवान में ना आने दिया जाए, पार्लियामेंट में ना आने दिया जाए, या इनका वोट न गिना जाए। ये सारे ऑप्शंस जो है हुकूमत ने ये सारे ऑप्शंस डिस्कस किए और सारी प्लानिंग की गई, लेकिन ये सारे हरबे जो है वो जब नाकाम हो गए तो उसके बाद थैले से एक जेब से एक ख़त निकाला और दिखाकर फिर जेब में डाल रहे हैं, दिखाकर फिर जेब में डाल रहे हैं और चैलेंज भी कर रहे हैं कि मैं चैलेंज से कहता हूं कि जी ये ख़त है, बड़ा मुस्तनद एक तस्दीक जो है ख़त है और ये बाहर से है और धमकियां मिली हैं और ये साजिश की जो है जो सबूत है एक। लेकिन मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है, ख़ारजा पॉलिसी, उस पर हमारा मनफी असर पड़ेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे हमारे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हो या पाकिस्तान के लिए जो है अच्छा न हो, बुरा हो, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये ख़त निकाला है। तो आज फिर अपने तर्जुमानों के साथ बैठे हैं खान साहब और उनको ब्रीफ़ किया है कि ये जी ख़त है। दिखाया तो शायद उनको भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दिखाया है बाहर से पढ़ के, और उनको कोई कापी तो ज़ाहिर है नहीं दी खान साहब ने कि ये आप भी रख लो, आप भी रख लो, या आप भी पढ़ लो, आप भी पढ़ लो, ये तो काम नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को मैं ख़त दिखाने के लिए तैयार हूँ, ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस भी चल रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये ख़त भी आ जाएगा, ताकि इनडायरेक्टली और गैर महसूस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस ख़त के ज़रिए, ख़त के थ्रू असरअंदाज हो सकें। और ये सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त ज़ाहिर है ये ख़त जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिखाया जाएगा तो ये जो केस चल रहा है उस पर भी असर पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फिर जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको भी अभी तक लगे हुए हैं अपने तर्जुमानों, मुआविन खुसूसी और कानूनी टीम के ज़रिए। बाबर अवान साहब ने कुछ देर पहले ही कहा है कि जी इल्ज़ामात लगाए, जी अपोजिशन ने अपने जो हमारे मुनहरिफ अरकान हैं उनको ये कह रही है, ब्रीफ कर रही है कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला नाअहली का अगर कर लिया आप लोगों के बारे में तो वो एक तो आर्जी होगा, दूसरा वो फैसला आएगा अभी 6 महीने के बाद। तो इसलिए आप लोग कोई टेंशन न लें, आप लोग तसल्ली रखें। भाई तसल्ली क्या अपोजिशन देगी, वो पहले ही हुकूमत से बेजार थे, वो पहले ही 3.5 साल हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करते रहे हैं। कोई ये आज तहरीक अदम एतमाद के बाद तो ये मुनहरिफ अरकान हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हुए ना, ये तो पहले ही हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। वो अब उनको मौका मिला है, अपोजिशन ने एक मौका फराहम किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दें और उनको हटाएं, हुकूमत को तब्दील करें। तो इसलिए ये इनका मेरा नहीं ख्याल कि कोई बिकने और पैसों वाली कहानी है। हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही, डॉलर्स चल रही है, पाउंड्स चल रही हैं, बड़ा पैसे की रेल पेल हो रही है। ये सारे इल्ज़ामात हुकूमत के अपनी जगह, लेकिन वो कुरान पाक पर, यासीन मुबारक पर हाथ रख कर कह रहे हैं कि भाई हमने तो कोई न रुपया लिया है किसी से, न हमें कोई ऑफ़र हुई है। फिर भी हुकूमत एक्चुअली हुकूमत है प्रोपेगेंडा टीम, ये कोई हुकूमत नहीं है, एक जत्था है, झूठों का जत्था, प्रोपेगेंडा टीम, सोशल मीडिया टीम। बस प्रोपेगेंडा करो, गालम गलोच करो, लड़ाई झगड़ा करो,
मतलब खान साहब को इस पार्लिमानी जमहूरी सियासी निज़ाम के साथ तो कोई लेना देना वैसे ही नहीं है। वो तो वैसे ही दुश्मन बने हुए हैं पहले दिन से। और पहले दिन से क्या, वजीर आजम बनने से पहले भी जब कंटेनर पे खड़े होते थे, इसी पार्लियामेंट को गालियां देते थे, लानतें भेजते थे। खान साहब रिज़ाइन कर दिया था कि मैं लानत भेजता हूँ इसी पार्लियामेंट पे। और उसके बाद जब वजीर आजम बने हैं या बनाए गए हैं, वजारत उज़्मा का ओहदा दिया गया, उसके बाद भी पार्लियामेंट में आते नहीं हैं। और 3.5 साल तक सदारती निज़ाम का राग जो है, रागनी जो है, वो अलापते रहे हैं हुकूमत की जानिब से। जो सोशल मीडिया और जो अपने चहीते मीडिया के जो हैं तजिया निगार और एंकर पर्सन और सहाफ़ी, उनके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए डिबेट कराते रहे हैं कि जी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम, सियासी निज़ाम नाकाम हो गया है पाकिस्तान में, अब जो है सदारती निज़ाम आना चाहिए। खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि मैं सदर बन जाऊं और वन मैन शो हो, लेकिन 3.5 साल तक भी वन मैन शो ही चलाने की कोशिश की है खान साहब ने, लेकिन उसमें भी नाकाम हुए हैं। तो खान साहब को हर तरफ से नाकामियों का सामना है। तो अब भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी जो नज़र आ रहा है अभी तक कि अपोजिशन की गेम जो है वो इस वक्त भी उनके हाथ में है, अभी निकली नहीं है। खान साहब के हाथ में गेम आ नहीं रही, तो इसीलिए ये बाउंसर जो है खान साहब मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होती है पीटीआई की, वो की जा रही है। लेकिन हो सकता है खत का भी मामला इसी तरह ही नाकाम हो जाए, जिस तरह पहले कोशिशें जो हुकूमत ने की है मुख्तलिफ किस्म की, उसमें हुकूमत नाकाम हुई है। हो सकता है इस खत से भी इनको शायद कुछ न मिले। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।